नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में, जहां मिलती है सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हर यूज़फुल जानकारी सिंपल और इजी लैंग्वेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको घर का कॉलम बनाते वक्त ध्यान देनी है। अगर आपका मिस्त्री या फिर ठेकेदार इसमें से एक भी गलती करता है, तो हो सकता है कि जो आपका घर का जो कॉलम है वो आपका कमज़ोर हो जाए। इससे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी पॉइंट वो मिस ना हो सके। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि कॉलम में आपको 12 mm से कम मोटी सरिया को कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कम से कम 12 mm का सरिया को लेना ही लेना है। अगर उससे कम सरिया का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है जो आपका जो घर का जो कॉलम है वो उतना वजन सहन नहीं कर पाए। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि जो हम कॉलम में जो हम रिंग देते हैं, तो उस रिंग में जो आपका जो हुक होता है वो उसमें आपका 135 डिग्री का आपका बेंड होना चाहिए। वरना ठेकेदार या फिर मिस्त्री क्या करते हैं कि उसमें सिर्फ 90 डिग्री का ही बेंड देते हैं। अगर आपका रिंग में अगर 135 डिग्री का हुक होता है तो उससे क्या होता है कि जो आपका कॉलम के सरिया को वो अच्छे से पकड़ कर रखता है। दोस्तों, अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि जो दो रिंग के बीच जिसको स्पेसिंग रखनी है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, वो आपका मैक्सिमम आपका 6 इंच की होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वरना ठेकेदार या फिर मिस्त्री क्या करते हैं कि समय और पैसा बचाने के लिए उसमें 8 इंची या फिर 10 इंची की स्पेसिंग लगा दे देते हैं। तो इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना है। दोस्तों, चौथ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब हम दो सरिया को जो लैपिंग करते हैं, कहने का मतलब हम जब दो सरिया को लैप करते हैं तो उसमें आपको जॉगल करके आपको लैप करना है, ना कि सीधा ही जोड़ देना है। अगर हम बिना जॉगल दिए ही हम उसमें लैपिंग करते हैं तो हो सकता है कि जो आपका कॉलम है वो फेल हो सकता है। दोस्तों, अगली चीज़ जिसका कि आपको खास ख्याल रखना है वो ये कि जो सरिया का जो लैपिंग जोन होता है वो कॉलम के बीच में होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कॉलम का जो जंक्शन होता है ऊपर और नीचे की तरफ से वो टेंशन जोन होता है। तो उस पॉइंट में आपको लैपिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, अगला पॉइंट जिसका कि आपको ख्याल रखना है वो ये कि जब हम कटिंग लाइन छोड़ते हैं दूसरा सरिया को जोड़ने के लिए, तो उसमें क्या है कि आपको चारों सरिया को बराबर आपको नहीं छोड़ना है। उसमें क्या करना है कि आपको दो सरिया को आपका जो लेंथ है उससे आपका जो दो सरिया का लेंथ है उससे आपको 3 फीट का कम से कम गैप रखना है आपको। दोस्तों, अगली पॉइंट जिसका कि आपको खास ख्याल रखना है वो ये कि जो कॉलम में जो हम लैपिंग लेंथ देते हैं सरिया में, वो आपको कम से कम 50 डी आपको जरूर लेंथ देना है। लैपिंग लेंथ 50 डी कहने का मतलब, जब एक सरिया के ऊपर हम दूसरे सरिया को जोड़ने के लिए जब हम उसमें एक्स्ट्रा लेंथ लेते हैं तो उसी को हम लैपिंग लेंथ कहते हैं। तो उसका जो हमें लेंथ देना है वो हमें देना है 50 डी। 50 डी कहने का मतलब कि जो हमारा 50, तो वो हमारा वैल्यू रहेगा ही। जो डी है वो हमारा डाई ऑफ बार होता है। अगर मैं एग्जांपल देके बताऊँ तो सपोज मान लीजिए कि आपका कॉलम में 12 mm का सरिया है, तो 50 को बस आपको 12 से आपको इंटू करना है, तो जो भी आपका वैल्यू आएगा वो आपका वैल्यू आएगा में। तो उतना ही आपको लेंथ आपको छोड़ना है। दोस्तों, अगला पॉइंट जिसका कि आपको ख्याल रखना है वो ये कि जो कॉलम का जो कंक्रीट रेशियो है वो आपको मिनिमम आपको M20 ग्रेड का रखना है। और उसका जो रेशियो होता है वो होता है 1, 1.5 और 3 का रेशियो, जिसमें हमारा होता है 1 पार्ट सीमेंट का, 1.5 पार्ट होता है हमारा गिट बालू का, और हमारा 3 पार्ट होता है हमारा गिट्टी का। दोस्तों, लास्ट और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका कि आपको खास ख्याल रखना है वो ये कि जब हम उसमें कंक्रीट की जब कास्टिंग करते हैं तो उस दौरान आपको वाइब्रेटर का इस्तेमाल करवाना है। इससे होगा क्या कि जितना भी आपका कंक्रीट में एयर वॉइड्स होगा वो अच्छे से निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि आपका कॉलम में हनीकॉम्ब डेवलप नहीं होगा। और हनीकॉम्ब डेवलप नहीं हुआ तो आपका कॉलम है वो आपका ऑटोमेटिकली आपका वो मजबूत बनेगा ही बनेगा। तो दोस्तों, ये मेन पॉइंट्स हैं जिसका कि आपको खास ख्याल रखना है अपना घर का कॉलम बनाते वक्त। अगर आपने सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान में रख कर बनाया तो आपका कॉलम है वो मजबूत मजबूत जरूर बनेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।